इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि न तो यहाँ जानवरों की नुमाइश लगी है, न ही ये कोई जलीकट्टू का मैदान है जहाँ जानवरों को पकड़ने की होड़ मची हो, बल्कि ये एक तहसील का कार्यालय है जहाँ आवारा और छुट्टा जानवरों को लाकर इसलिए बंद किया जा रहा है ताकि यहाँ बैठे अधिकारी किसानों की उस पीड़ा को समझ सकें जिसका दर्द किसानों को इन जानवरों से तबाह होने वाली फसलों को लेकर बार बार भुगतना पड़ता है। बावजूद इसके इन जानवरों को न तो गौशालाओं में संरक्षित किया जा रहा है, न ही उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था हो रही है। यही कारण है कि प्रतीकात्मक रूप से शासन, प्रशासन और सरकार में बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसानों को कभी इन जानवरों को स्कूलों में बंद करना पड़ रहा है तो कभी तहसील में, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जाके पैर न फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई। तो कुछ ऐसा ही हाल शासन, प्रशासन और सत्ता संभालने वाले लोगों का भी हो चुका है, जो एसी कमरों में बैठकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर अन्न देने वाले किसानों को किस तरह की दिक्कतें इन जानवरों से होती हैं, इसकी न तो उन्हें कोई फिक्र है न ही चिंता। वो तो सिर्फ मुकदमा दर्ज कराना जानते हैं, जैसा कि उन्होंने तहसील तरफगंज से वायरल हुई इन तस्वीरों को लेकर किया। तरफगंज तहसील में आवारा और छुट्टा जानवरों को कैद किए जाने के मामले में तरफगंज पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर जिला पंचायत सदस्य नान बच्चा पांडे सहित 30 अज्ञात किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसे लेकर अब तरफगंज में नाराज किसानों ने किसान क्रांति यूनियन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सोमवार को इस धरने का पहला दिन था, इसलिए सैकड़ों की संख्या में किसानों की भीड़ भी जमा हुई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम शत्रुघ्न पाठक काफी देर तक किसानों के साथ मंच पर बैठे रहे और किसानों को समझाते रहे कि उनकी जायज मांगें जरूर पूरी होंगी। बावजूद इसके किसान धरने से टस से मस नहीं हुए। किसानों की 2 सूत्री मांग सिर्फ इतनी है कि आवारा और छुट्टा जानवरों को गौशालाओं में ठीक ढंग से संरक्षित किया जाए। कम से कम आप एक बिंदु का समाधान तो दे दीजिए। मान लीजिए आप छुट्टा जानवरों को पकड़वाने के 15 दिन लग सकता है, लेकिन किसानों पर कर्ज मुकदमे, ये तो आपके कलम की बात है, ये माननीय डीएम महोदय के कलम की बात है, ये माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कलम की बात है। कोई बहुत बड़ा आपसे मांग नहीं मांगा है किसान। ये किसानों को नाजायज रूप से दबाने का प्रयास किया गया है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करिए, हम लोग अपने संयम को बरतते हुए लोकतांत्रिक तरीके से धरना चलता रहेगा। जिस दिन लिखित रूप से आप समाधान दे दिए, जीवानी वार्ता संभव नहीं होती आज के बाद, जो भी होगा लिखित होगा, उसके बाद हम लोग का ये धरना जब आप चाहें। और बीते दिनों जिन 31 किसानों के खिलाफ तरफगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे भी वापस लिया जाए। काफी देर इसे लेकर किसानों की एसडीएम से वार्ता भी हुई, लेकिन अंततः मामले का तत्काल कोई समाधान न होने पर किसानों ने एक राय होकर 1 दिन चलने वाले अपने धरना प्रदर्शन को बढ़ाकर फिलहाल अनिश्चितकालीन कर दिया है। और अब ये तभी जाकर खत्म होगा जब किसानों की दोनों मांगे पूरी हो जाएंगी। फिलहाल क्या कुछ कहना है इस बारे में जिला पंचायत सदस्य नान बच्चा पांडे का, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। सुबह करीब 10:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया। तहसील में लोग इकट्ठा थे किसान, तो अब हमारे पास फ़ोन आया कि आप यहाँ आ जाइए। तो कहीं मंच लगा है या लोग इकट्ठा हैं तो हमारा जाना तो पड़ता ही है। जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं या वैसे हैं, या हम यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी थे तो परिचित लोग हैं, तो हम वहाँ पर गए मौके पे। तो वहाँ देखा तो छुट्टा जानवर की सबसे बड़ी समस्या लोग लेकर तहसील प्रांगण में खड़े थे। तो हम वहाँ जब पहुँचे तो कोतवाल और वो क्या नाम तहसीलदार और सीओ ये लोग हमसे बात करने लगे कि हाँ ये पांडे जी इसको रुकवाइए या करिए और करिए। तो उनका किसान बहुत नाराज़ हैं, इनकी कुछ समस्या सुनी जाए। तो तहसीलदार आए, एसडीएम छुट्टी पे थे। तहसीलदार 5-10 मिनट करीब खड़े थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई बात किया। तो हम सीओ साहब से कहे बताइए अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम फिर बात करने जा रहे हैं। ये लोग अंदर चले गए, हम लोग आराम से वहीं बैठे थे, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई बवाल, सब चुपचाप खड़े थे। फिर करीब 2 बजे के बाद सीओ साहब आए, हमसे कहे कि पांडे जी अब जो जानवर आ रहे हैं इनको रुकवा दीजिए, यहाँ अंदर बहुत हो गए हैं। उसके बाद में एसडीएम साहब आ रहे हैं मनिकापुर, तो हम कहा ठीक है आइए। एसडीएम मनिकापुर पहुँच गए। वो यहाँ हमारे यहाँ करीब 1 साल वीडियो थी तरफगंज में। तो पहुँचते ही पहला शब्द उन्होंने कहा कि क्या हम इसको छोड़े हैं, आप लोग तो छोड़े हैं। तो हमने उनसे कहा कि वीडियो साहब ये समस्या आप निदान करने आए हैं कि ये बताने आए हैं। आप यहाँ 1.5 साल वीडियो थे तो भी थे वीडियो, ब्लॉग में तो आता है, उसी के लिए मेरे ऊपर मुकदमा उन्होंने लिखाया है। पहली बात।
कुछ नहीं, सब फर्जी है, कोई किसी नहीं, सभी इन्हीं लोगों ने तोड़ा है। हम लोगों को ये दबाव बनाया कि आप लोग यहाँ चले जाइए। उसके बाद में फिर हमको एसडीएम ने बुलाया अपने कमरे में और सीओ ने, और ये जो वीडियो जो चार्ज पे हैं इनका क्या नाम है, पीडी, और वार्ता किया, वो कहे कि 3-4 गाड़ी आप मंगवाइए और 3-4 गाड़ी मैं मंगवा रहा हूँ। गाड़ी मंगाई गई और गाड़ी पर सब जब लदने लगे तो उसके बाद में वो कहे क्या नाम, आकाश सिंह जो वीडियो हैं क्या नाम एसडीएम है इस समय मनिकापुर, उन्होंने कहा कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास। तो हम कहा जो लदे हैं कहाँ जाए, तो कहीं ना इनको आप छोड़वा दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए और आप चले जाइए। तो हम कहा हम चले जाएंगे तो समस्या हल हो जाएगी, कहीं हाँ आप जाइए तो हम इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग चले गए, उन्होंने कहा हम जंगल में भिजवाएंगे या कहीं भिजवाएंगे गौशाला में, आप जाइए। हम चले आए और जब हम फिर चले आए तो शाम को पता लगा 8 बजे कि हमारे ऊपर FIR लिखा जा रहा है। किसान के लिए लड़ रहे हैं। योगी जी ने नहीं कहा कि किसानों के ऊपर मुकदमा लिख दो, प्रशासन ने कह रहा है कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्या एसडीएम साहब को ऐसी बात कहनी चाहिए किसानों से? वो तो स्वयं सरकार विरोधी भाषण दे रहे हैं, लेकिन अब वो हमारे ऊपर केवल मुकदमा लिखा कर दबाना चाह रहे हैं। ये गलत चीज़ है। हमें किसान बुलाएंगे, हमारे अन्नदाता बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे? उनको लोग अन्नदाता कहते हैं, तो हम अगर बुलाया गया तो हम गए तो हम गुनाह कर दिए, हमारे ऊपर मुकदमा लिखा।